नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 4 से 5 ऐसे पेनी स्टॉक जिसका प्राइस बहुत ही कम है और मंडे के दिन उन स्टॉक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। दोस्तों फोकस क्यों करना है मंडे के दिन वो मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूं। उसके बाद से दोस्तों चंद भाई जी ने एक कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में उन्होंने लिखा हुआ था कि सर आप मैं इतने दिन से एक स्टॉक के बारे में पूछ रहा हूँ, वाइट ऑर्गेनिक एग्रो के बारे में, आप बता ही नहीं रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हमें कमेंट करके। तो चंद भाई आपका इस स्टॉक के ऊपर भी मैं लास्ट में जाते जाते आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप बात करें दोस्तों, तो अगर आप वाकई में इस शेयर मार्केट में पैसे कमाने चाहते हैं दोस्तों, तो जो मैंने प्रीवियस वाले 2-3 क्लास का वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था पेनी बाबा पर, तो अगर आप इसे देखे होंगे, मात्र 1, 2 और 3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इस शेयर मार्केट में आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों होता क्या है कि आप देखे होंगे ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आपको लेकर के आता हूँ IMPS इन्फोटेक, मतलब विशेष इन्फोटेक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखने की आदत पड़ चुकी होगी कि एक मतलब 6 महीने में 475% का रिटर्न, और एक साल की बात करें तो एक साल में 1050% तक का रिटर्न। तो ऐसे शायद अगर आदत पड़ चुकी है ऐसे स्टॉक को देखने की, तो मुझे नहीं लगता कि आप चेंज होने वाले हो, क्योंकि चेंज होना बहुत मुश्किल है। चेंज सबके बस की बात नहीं है। शेयर मार्केट में हमें वो आदत हो जाती है ना कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में 50%, 3 महीने में 200%, 6 महीने में 500% तक का ये स्टॉक रिटर्न दिया, तो हम क्यों ना ऐसे ही वीडियो देखें। हम ये समझना ही नहीं चाहते हैं, हम ये लर्न करना ही नहीं चाहते हैं कि क्या शेयर मार्केट को भी समझा जाता है, क्या शेयर मार्केट को भी पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि जब हम 10वीं की परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर भी 1 साल तक लग जाता है, 1 साल तक लग जाते हैं पढ़ करके पास होने के लिए। तो शेयर मार्केट में तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये कैंडल नीचे आ रही है, या ये ऊपर जा रहा है, तो क्यों ना हम इसमें बाई कर लें और बाई करके एक प्रॉफिट लेकर के बाहर आ जाएं। लेकिन जब गाड़ी अटकती है तो वहां से लर्निंग प्रोसेस चालू होता है। लेकिन खुदा न खासा आप किसी स्टॉक को बाई कर लेते हैं और वो चलता ही चला जाता है ऊपर की साइड में, तो हमें ये लगता है कि शेयर मार्केट बहुत ही ईजी है, क्यों ना हम इसी तरह से सालों साल पैसे कमाते रहें। लेकिन एक दिन फंसने से सारी की सारी प्रॉफिट चला जाता है। क्यों प्रॉफिट क्यों चला जाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। अगर हमने सही टाइम पर बाई कर लिया, लेकिन ये भी नहीं होता है कि प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना होता है। तो हमें इस आदत से, और मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत से लोग, चेंज होना बहुत मुश्किल है भाई, नहीं हो पाते हैं लोग। तो अगर आप वाकई में चेंज होना चाहते हैं तो 2-3 वीडियो अभी बना करके डाला हूँ, उसको देखेंगे अगर, तो आपको इस शेयर मार्केट का पूरा हकीकत समझ में आ जाएगा कि हाँ यही शेयर मार्केट है। इसी तरह से चार्ट को पढ़ा जाता है, इसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी काम करती है, इसी तरह से इंट्राडे में प्रॉफिट कमाए जाएंगे। ये तीनों के तीनों वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया हूँ, सबसे पहले आप इसको देखिएगा ज़रूर। और 40 मिनट की वीडियो है, ऑलमोस्ट 40 मिनट की ये तीनों वीडियो हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 1.5-2 घंटा आप दे दिए इस शेयर मार्केट में, मात्र 1.5-2 घंटे अगर आपने दे दिए, तो इस शेयर मार्केट में आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेपी इंफ्राटेक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। और इस कंपनी का सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम दिखा देता हूँ, और इसे क्यों हमें बाई करना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। कंपनी का नाम ये है जेपी इंफ्रा, और जेपी इंफ्रा में हमें मंडे के दिन क्यों फोकस करना है, सबसे पहले इसको हम लोग फोकस करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पर, और बेसिक पर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर नाम मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिक में दोस्तों प्रीवियस वाले 3 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि RSI जो है हमारी, RSI हमारी जो है क्या है, वो है साली। तो जब हमारी साली यहाँ पर सिग्नल दे दे तब हमें किस तरह से बाई करना है। वहीं अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, SM में हम लोग लगाते हैं 21 का। तो 21 अगर हमें सिग्नल देता है तब हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं RSI भी हमें सिग्नल दे दिया हुआ है ब्रेकआउट का, और वहीं जो
SMA है वो भी सिग्नल दे दिया है यहाँ पर बाई करने के लिए। बात करें अगर दोस्तों टारगेट, तो टारगेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और पिछले कई बार मैंने बताते चला आया कि जिस कंपनी का फंडामेंटल जितना तगड़ा है उसे मतलब बहुत तगड़ा आपको लगता है, जिस फंडामेंटल मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल में ऑलरेडी आपको मास्टरी हासिल करा दी। रही बात और कुछ चीज़ों की, तो धीरे धीरे मैं उसमें अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या अगर आपको फंडामेंटल कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो फंडामेंटल जिस कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसा लगता है कि हाँ ये आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर का ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसका फंडामेंटल इतना तगड़ा है वो आगे आने वाले दिनों में मल्टीपैगर बन सकता है, उसे आप फंडामेंटली स्ट्रांग है तो होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो आपको, अब जेफी इंफ्राटेक की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। रिटर्न देने के बाद से देखिए कौन सा पैटर्न चल रहा है आपको, हाई लो हाई लो, इसके बाद से यहां पर क्या बना, हायर आई मीन लोअर हाई और फिर लोअर लो और फिर इसी तरह से लोअर हाई। तो हमें यहां पर ये देखना है जब ये 20 SMA क्रॉस कर दिया तो हमें यहां पर एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद से जो सबसे पहला टारगेट होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हैं। नहीं, अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर भी बिलीव नहीं हो रहा है तो बोलिंगर बैंड यानी BB का जो ऊपर वाला अपर लेवल है उसको आप लगा करके टारगेट लगाइए। मात्र 3 से 4 या 5 दिन के अपर सर्किट में, 3 दिन मान करके चलिए, अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं तो 3 दिन का अपर सर्किट में टारगेट लेकर के बाहर हो जाइए। तो ये पहला स्टॉक हो गया। चलिए दोस्तों दूसरा स्टॉक मैं आपको यहां पर दिखाई दिया था, विशेष इन्फोटेक, MPS इन्फोटेक इसका नाम है। अगर आप इसे टाइप करना चाहते हैं विशेष इन्फोटेक, तो 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन में इस कंपनी ने 4.5% तक का रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करें तो -11% तक का रिटर्न, लेकिन अगर 6 महीने की बात करें तो 475% तक का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 1050% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया। तो यही हमारी आदत पड़ चुकी है, और अगर इससे थोड़ा सा हम लोग इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने टेक्निकल बताया है उस तरह से अगर आप चार्ट को बस पढ़ना चालू कर दिए ना, उसके बाद से आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड है नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ भी पेनी स्टॉक में क्या होता है, लोअर सर्किट मारा तो इंतजार कीजिए, लोअर सर्किट पे ही रहेगा, आप निकल भी नहीं पाओगे। अपर सर्किट मारा तो अपर सर्किट में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। लेकिन अगर सपोज कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में और लोअर सर्किट जा रहा है और लोअर सर्किट में आपको 1000 का लॉस हो गया, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि हम 2 से 3 दिन में अच्छे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों में जिसमें हमें मात्र 2 से 3 दिन में 1000 रुपये मिल सकते हैं, और मात्र वो जो इंडिकेटर बताया हूं उस इंडिकेटर की मदद से 1000 रुपये हमें मिल सकते हैं, तो हम क्यों ना इसमें 1000 रुपये प्रॉफिट लेकर के बाहर आ जाए मात्र 2 से 3 दिन में, और फिर ये जब हमारा 1000 रुपये लॉस रिकवर हो गया तो हमें क्या टेंशन है, फिर इसको छोड़ देंगे या नीचे इस 1000 रुपये को नीचे की साइड में उसी को एवरेज मार देंगे। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना। तो उसके लिए चेंज तो होना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल है भाई, चेंज होना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। जो होते हैं वही पैसे भी कमाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मार्केट अपने आप में एक सुप्रीम है। जब ये चेंज हो सकती है, चल ऊपर जाते जाते नीचे गिर सकती है, नीचे गिरते गिरते ऊपर जा हो सकती है, तो हम क्यों ना चेंज हो, हमें भी तो चेंज होना है, तो होना तो पड़ेगा ही, चाहे आज होइए चाहे कल एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट को पे करके हुई है, लेकिन होना तो पड़ेगा आपको। तो अगर आप वाकई में होना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए। चलिए विशेष इन्फोटेक की अगर हम लोग बात करें तो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और टाइप कर लेते हैं विशेष इन्फोटेक। दोस्तों विशेष इन्फोटेक ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में आपको क्या देखना है, यहां पर आपको यही देखना है इसमें कि 20 SMA के ऊपर है कि नहीं है। 20 SMA से जस्ट मुझे लगता है मंडे के दिन अगर एक सर्किट मारेगा तो ये निकल जाएगा 20 SMA के ऊपर, और 1 या 2 सर्किट यहां पर लगता है, अपर सर्किट लगता है, जिस तरह से अपर सर्किट 3 दिन से कंटिन्यू लग रहा है, तो 1 या 2 अपर सर्किट में आपको यहां पर RSI भी क्या करेगी, यहां पर इंडिकेटर यहां ये भी दे देगा आपको। तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही 20
SMA ब्रेक करता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन अपर सर्किट लगना जब चालू हो जाएगा तो फिर आप बाई नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा यहाँ पर है कि हम अगर हमारे पास अगर 100 लगाने हैं तो 50 रुपये लगा करके रख लेंगे, ताकि इसके ऊपर जब निकलेगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। आइए तीसरे, अच्छा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए कि नहीं किए? सबसे पहले दोस्तों मैं अपना लाइव लेवल्स के कॉल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल मिस मत करिए, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म सारे के सारे कॉल्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन का भी मिलेगा यहाँ पर। तो बिना देर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाल करके रखा हूँ, प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले मुझे लगता है कि जो कमेंट आया था चंद भाई का व्हाइट ऑर्गेनिक के बारे में, तो व्हाइट ऑर्गेनिक का अगर थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल यहां पर देखने की कोशिश करें तो फंडामेंटल क्या कर रहा है। सबसे पहले मार्केट कैप 53 करोड़ का मार्केट कैप। बुक वैल्यू आप सबको पता है, बुक वैल्यू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो बचेगा उससे क्या करेगा। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होगा? कर्जे हो गए दोस्तों। करंट एसेट्स क्या हो गया? इसके जमीन जायदाद, इसकी मशीनरी, इसके फैक्ट्रीज हो गए, उसको बेच करके करंट लाइबिलिटीज को जब चुकाने के बाद से, मान लीजिए खुदा न खास्ता ये कंपनी कल के दिन बैंकक्रप्ट हो गई, तो करंट एसेट्स को बेचेगा, करंट लाइबिलिटीज चुकाएगा, जो पैसे बचते हैं उसे बुक वैल्यू के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर को देगा वो। तो फिलहाल बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर इस कंपनी को हम लोग यहां पर वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के हिसाब से भी अभी नीचे है, 1 गुना भी ये कंपनी नहीं भागी। तो मान लीजिए अगर आपने 15 रुपये 2 पैसे पर यहां पर बाई, 15 रुपये 20 पैसे पर अगर आप यहां पर बाई करते हैं, खुदा न खास्ता अगर ये कंपनी बैंकक्रप्ट होती है और बैंकक्रप्ट होने के बाद से अगर करंट एसेट्स बेचने के बाद से और करंट लाइबिलिटीज चुकाने के बाद से इस कंपनी में 18 रुपये के हिसाब से अगर ये अपने इन्वेस्टर को देती है, तो भी आप यहां पर प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि ये देगी 18 रुपये 60 पैसे के हिसाब से और आपने बाई किया वो 15 रुपये 2 पैसे के हिसाब से। लेकिन हम लोग इस कंपनी में भी बाई सेल कुछ नहीं करना है। चंद भाई ने पूछा हुआ था तो मैं यहां पर उनको फंडामेंटल बता देता हूं सबसे पहले, और जो मैं इंडिकेटर बताया हूं उसके हिसाब से आप एक बार चार्ट के ऊपर भी देख लीजिएगा। बात करें अगर इस कंपनी के डेट और बात करें इस कंपनी का रिजर्व, तो इस कंपनी में 4 करोड़ 19 लाख का डेट है, लेकिन 30 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। सोच सकते हैं फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का। देख लीजिए 30 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब हमारे पास एक बिल्कुल डेथ फ्री कंपनी है। यहाँ पर डेथ फ्री कंपनी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट है और पूछ रहे हैं बार बार, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस तरह से फंडामेंटल बताता हूं आपको पूछने की जरूरत है। आप खुद उसी तरह से आप यहां पर चेक कर लेते तो आपको पता चल गया होता। बात करें अगर प्लेजिंग की, प्लेजिंग मतलब गिरवी रखना, और प्रोमोटर होल्डिंग। गिरवी क्या रखा जाएगा? प्रोमोटर होल्डिंग का जो स्टेक रहेगा वही गिरवी रखा जाएगा, दूसरा तो आप रख नहीं सकते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 25% है एज ए पेनी स्टॉक कह लें अगर इसको, तो 25% तक का ही इसका प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आरओई और आरओसी तो इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्राइस भी नीचे है। बात करें अगर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में क्या चीज देखना होता है आपको खुद पता है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देखिए यहां पर शेयर प्राइस बढ़ रहा है, आई मीन शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी है। अब किस तरह से देखा जाता है ये आपको पता ही है। बात करें अगर रिजर्व की, तो रिजर्व 2 क्वार्टर से ठीक ठाक है, लेकिन अगर बोरोइंग की बात करें, उधारी की बात करें, तो इस क्वार्टर में इसका उधारी जो पिछले में 2 करोड़ था इसमें 4 करोड़ हो गया है, और इसीलिए प्राइस नीचे जा रहा है। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर किस तरह से इसका, क्वार्टर की बात करें अगर, तो क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए क्यों नीचे गिर रहा है। क्योंकि इस क्वार्टर में, ये कौन सा है क्वार्टर, जून 2021 का, दिसंबर वाला नहीं दिखाया इसने। अच्छा यहाँ पर डेटा नहीं है दिसंबर वाला, लेकिन जून वाले से हो सकता है नहीं दिखाया हो, तो जो हमारे पास डेटा उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में बहुत बढ़िया इसका प्रॉफिट था, ठीक है, और उसी वजह से प्राइस ऊपर भी गया था, उसके बाद इस क्वार्टर में कम हुआ है। तो ये पेनी स्टॉक क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके अपने प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस ऊपर। फिलहाल अगर आपने पूछे होंगे कि इस कंपनी का फंडामेंटल, तो फंडामेंटल ठीक है। और व्हाइट ऑर्गेनिक लिमिटेड, कॉपी चार्ट के ऊपर देख लें क्या, पेस्ट, व्हाइट ऑर्गेनिक,
चलिए देखिए ये व्हाइट ऑर्गेनिक है दोस्तों, और इसका चार्ट है फिलहाल 15 रुपये 22 पैसे पे चल रहा है। तो फिलहाल अगर 15 रुपये 22 पैसे पर चल रहा है, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेश बाइंग का हमारे पास आने दीजिए सिग्नल, यहाँ पर निकलने दीजिए ऊपर, और ये अपना RSI इसके ऊपर निकलने दीजिए, तब अभी फ्रेश बाइंग करना है। फिलहाल अगर जो 21 के ऊपर, अभी तक ये ऊपर ही था, लेकिन जब ये नीचे आया तो फिर यहाँ पर गया, और 21 से फिर ये हो सकता है नीचे आ जाए, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है नीचे, क्योंकि ट्रेंड अभी इसका चेंज है। तो आपको एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक इंतजार करना पड़ेगा, ताकि क्वार्टर रिजल्ट इसका अच्छा आए और फिर अपने RSI के ऊपर जाए, और फिर आपको इसमें एंट्री करनी है या एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है जस्ट। तो होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और हम लोग बात कर रहे थे JP इंफ्रा की, तो हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन, जी हाँ दोस्तों, आरकॉम को थोड़ा सा देख लेते हैं। IRP स्टेज में है तो डरने वाली बात नहीं, इसका छिन गया होगा लाइसेंस, अच्छा काम नहीं कर रहा है इसलिए लाइसेंस छिन गया होगा, और इसीलिए इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस में आ गया। ये इंसॉल्वेंसी मतलब ठीक है, जो काम अच्छा नहीं करेगा लाइसेंस से भी ले लेती है, तो वो IRP लेवल में आ जाता है। तो आरकॉम की बात करें, RCOM, क्यों हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मंडे के दिन आरकॉम को फोकस करना है, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए ये कंपनी ऐसी है कि बैंकरप्टेड हो चुकी है, और ये तो अपने गई, और कहीं ना कहीं आपको याद होगा यस बैंक को भी हम तो चलेंगे सनम तुझे भी लेके चलेंगे वाला हाल हुआ, यस बैंक को भी लेकर के डूबा। तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी पैसे मत लगाइए, कभी भी नहीं लगाना है। 20 SMA के ऊपर निकल चुका है, RSI अभी सिग्नल नहीं दिया है। हो सकता है कल के दिन अगर एक और पॉजिटिव कैंडल यहां पर दे दे तो RSI आपको सिग्नल दे देगी। मंडे के दिन फोकस करना है। RSI सिग्नल दिया तो मात्र 3 से 4, याद रखिएगा 3 से 4 अपर सर्किट में ही अगर आप घुसते हैं तो 3 से 4 अपर सर्किट या 3 से 4 दिन के बाद प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 से 5 कंपनियों को देख लिया, और टेक्निकल भी हम लोगों ने देख लिया, एनालिसिस कर लिया। और अगर आप चेंज होना चाहते हैं और अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं लर्निंग वाली वीडियो बनाता हूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसे हो उस टाइम पे मैं वीडियो बनाया और उस टाइम पे स्ट्रैटेजी काम करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो आपको लेट मिले, और जब आप देखोगे जब आप लर्न करोगे हो सकता है वो स्ट्रैटेजी खत्म हो जाए, तो फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर मेरे लाइव कॉल्स चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स और लर्निंग वीडियो के साथ। जय हिंद।